हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेरीमेनोपॉज की। आखिर पेरीमेनोपॉज क्या है और आज की वर्किंग वुमेन को ये ज़्यादा अफेक्ट क्यों कर रहा है। हमारे साथ है मंशा, हु इज़ इन हर 20s। She is very concerned about her aunt and her stress levels. So my aunt used to feel very tired without any reason और उनका मूड भी बहुत फ्लक्चुएट करता था और बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग वुमन हम बहुत टाइम तक सोचते रहे दैट शी इज़ गोइंग थ्रू स्ट्रेस, बट लेटली हमें पता चला दैट शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग नोन एज पेरीमेनोपॉज। तो अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि पेरीमेनोपॉज एक्चुअली है क्या और ये वर्किंग वुमेन को इतना इम्पैक्ट क्यों करता है। सो मंशा की तरह मेरे को भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये फेज पेरीमेनोपॉज आखिर होता क्या है। सो पेरीमेनोपॉज जो होता है वो एक ट्रांजिशन फेज होता है, मेनोपॉज से पहले आता है एंड इट स्टार्ट्स इन लेट 30s एंड मिड 40s। सो आई गेस आपकी आंट भी मिड 40s में होंगी। सो आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये फेज जल्दी आ रहा है। सो वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट वी ईट। सो क्योंकि हम इतना प्रोसेस्ड फूड इंटेक हमारा है, वी आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम, विटामिन डी, आवर कॉर्टिसोल लेवल इज़ हाई एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट टेकिंग इनफ ऑफ ओमेगा 3। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब आप पेरीमेनोपॉज के थ्रू के फेज से गुजर रहे हों तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक्सेसिव कैफीन एंड अल्कोहल कंजम्पशन को थोड़ा कम करें। सो माई आंट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट ऑल्सो, सो इज इट पॉसिबल कि ये भी पेरीमेनोपॉज की वजह से हो रहा है? ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ आवर सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हमारा वेट गेन हो जाता है and we are not moving much, so we need to make sure that we are walking, we are exercising, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्ट ना हो और हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। और एक और कारण ये होता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड यू आर नॉट एबल टू स्लीप वेल। सो जब पुअर स्लीप होएगी तो मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होएगा। सो दैट्स वाई पेरीमेनोपॉज आपको आजकल अर्ली 40s या लेट 30s में आ रहा है। तो कोई भी फीमेल ये कैसे पहचान सकती है कि उसका ये पेरीमेनोपॉज का फेज स्टार्ट हो चुका है? सो यू नो, आपको कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं कराना है इसके लिए। एक कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको दिख सकते हैं, जो कि आपके इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि यू माइट बी गोइंग थ्रू पेरीमेनोपॉज, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स एंड हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग होना, एनर्जी का एकदम ड्रॉप होना या फिर स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाना। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इफ़ यू आर इन योर लेट 30s एंड 40s एंड बी फिजिकली लिटिल एक्टिव, यू नो। सो नाउ दैट वी नो कि पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स क्या है, हाउ कैन वीमेन मैनेज ऑल ऑफ दिस बेटर, खासकर कि वर्किंग वीमेन जो कि अपने करियर्स में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं? ओके, सो मंशा, ये इसका आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इस उम्र में बड़े हो रहे हैं। व्हेन यू आर इन योर लेट 30s एंड 40s आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन पेरेंट्स एज कर रहे हैं, तो स्ट्रेस और रिक्वायरमेंट आपकी हर जगह है। वहीं यू आर वर्किंग ऑल्सो, तो वर्क प्रेशर भी है। तो इन सभी स्ट्रेस से आप कैसे डील करोगे? इसका एक ही सोल्यूशन है, टेल योर हस्बैंड और योर स्पाउस अबाउट that you are going through this phase so that he can be of help to you. And of course you have to be fitter, you have to manage your stress by relaxing, by doing yoga. आप strength training करें और आप processed food को कम से कम खाएं। प्रोसेस फूड का इंटेक लेना ही नहीं है और अपने आप को थोड़ा टाइम देना है। सो व्हेन यू आर कमिंग बैक टू लाइफ, रात हो रही है, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, स्क्रीन टाइम को अवॉइड कीजिए और अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा फिक्स करिए।